जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सामने ये निकल कर आया है कि जेफरी एप्स्टीन महिलाओं को जबरदस्ती प्रेग्नेंट कराता था और यहां तक कि उसका बेबी रेंज प्लान था। इस प्लान के तहत वो 20 महिलाओं को एक साथ प्रेग्नेंट करना चाहता था, जहां पर वो अपना डीएनए फैलाना चाहता था, एक सुपर रेस कराना चाहता था। क्या है बेबी रेंज प्लान, इसको आगे डिटेल में हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही सामने ये निकल कर आया है कि एलन मस्क, जो अभी तक ये दावा कर रहे थे कि कभी भी वो जेफरी एप्स्टीन की पार्टियों में नहीं गए हैं, जेफरी एप्स्टीन ने बुलाया था लेकिन कभी भी उनकी पार्टी में नहीं गए। अब हमारे पास एक फोटो है, ये फोटो जारी किया गया है जहां पर एलन मस्क साथ ही मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक इंस्टा इनके मालिक है, वो जेफरी एप्स्टीन की एक वाइल्ड पार्टी में दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर एक टेबल पर बैठे हुए आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। यहां पर एलन मस्क का यह दावा झूठा साबित निकल रहा है। इसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो बताएंगे। इसके साथ ही सामने यह निकल कर आया है कि जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर, जो न्यू मैक्सिको में स्थित था, वहां पर 2 महिलाओं की यौन संबंध के दौरान गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। यानी जो उस दौरान जो आदमी, जो सेलिब्रिटी उनसे संबंध बनाता महिलाओं से, वो इतना हावी हो जाता है कि गला घोटकर उनकी हत्या कर देता है। और फिर उन महिलाओं को जेफरी एप्स्टीन का एक सहयोगी जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल के साथ जो आइलैंड था वहीं पर दफना देती है। यहां तक कि एक महिला ने यह बताया है कि वो बच्चा देने वाली, अंडा सहेजने वाली एक मशीन है, जहां पर जेफरी एप्स्टीन जबरदस्ती उन्हें प्रेग्नेंट करता था, बच्चे पैदा करता था। और बच्चे जो है ये खबरें सामने निकल कर रही कि बच्चे कहीं गायब कर दिए जाते थे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गायब कर दिए जाते थे? क्योंकि जो दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं उनमें एक शब्द है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब है कि जब आदमी आदमी का मांस खाता है, इसका यह मतलब है। और ये शब्द जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में, दस्तावेजों में जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी थ्योरी चल रही है जहां पर बताया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन पर जो अमीर लोग वहां पर उस प्राइवेट आइलैंड पर जाते थे, वे बच्चों का मांस खाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है, यह सवाल बना हुआ है। लेकिन ये साफ साफ जो है कैनिबलिज्म जो है, ये शब्द जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही जेफरी एप्स्टीन जो है वो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक बदलाव और एआई की मदद से बच्चों को पैदा करना चाहता था, उनमें कुछ सुपर पावर ऐड करना चाहता था। अब ये क्या, जो ये बेबी रेंज का प्लान का हिस्सा था। इसके अलावा इंग्लैंड के जो राजदूत हैं वो अंडरवियर में एक लड़की के साथ देखे गए हैं, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, जिसके बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का जो है इस्तीफे की मांग उठ रही है, वहां पर भूचाल आ चुका है। और इतना ही नहीं, इंडिया में भी कई नाम सामने निकल आए हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, जहां पर जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि जेफरी एप्स्टीन ने मोदी से कहा था कि अगर तुम्हें ट्रंप को खुश करना है तो तुम्हें इजराइल में नाचना और गाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये उनका काम जो है सफलता उन्हें मिल चुकी थी। इसके अलावा अनिल अंबानी का नाम सामने है, बिजनेसमैन, जहां पर एक वो स्वीडिश लड़की की मांग करते हैं। इसके अलावा कई डायरेक्टर का नाम सामने लेकर आया है। तो क्या है नए दस्तावेजों में, और जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो एलन मस्क की कहानी हो, बेबी रेंज प्लान क्या था, महिलाओं को कैसे गला घोटकर उनकी हत्या कर दी और फिर उनको वहीं पर दफना दिया गया, इसके अलावा तमाम सवाल जो हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले आप एलन मस्क की वो तस्वीर देखिए जहां पर वो वाइल्ड पार्टी में, वाइल्ड डिनर के दौरान टेबल पर बैठे हुए हैं। उनके साथ सीईओ मार्क जुकरबर्ग होते हैं और तमाम टेक दिग्गज हैं, जिसमें पेपाल के को-फाउंडर पीटर थिल और एमआईटी मीडिया लैब के पूर्व डायरेक्टर जोई इतो भी दिख रहे हैं। ये फोटो साल 2015 की थी और उसी वक्त जेफरी एप्स्टीन ने ये फोटो अपने आप को ईमेल की थी, जहां पर, और इसी तस्वीर को जेफरी एप्स्टीन ने फ्रेम कराकर अपने न्यूयॉर्क स्थित अपार्टमेंट में लगा रखा था। 2 अगस्त 2015 को एप्स्टीन ने अपने दोस्त पीटर इटियो को ईमेल भेजकर लिखा था कि उस रात एलन मस्क, पीटर थिल और मार्क जुकरबर्ग जो हैं एक साथ डिनर पर आए थे। जवाब में इटियो ने लिखा था कि शानदार डिनर लग रहा है। वहीं पर हम आपको बता दें कि एलन मस्क इस तस्वीर के आने से पहले ये दावा कर चुके हैं कि वो कभी भी जेफरी एप्स्टीन से नहीं मिले और ना ही उनकी पार्टियों में गए हैं। लेकिन ये तस्वीर उनके दावों पर एक करारा तमाचा है। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि 30 लाख से ज़्यादा दस्तावेज जो सार्वजनिक किए हैं
यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि 2 महिला जिनकी मौत आइलैंड पर हो चुकी थी और उनको फिर दफना दिया गया था। एक फाइल के अनुसार 2 विदेशी महिलाओं की मौत यौन संबंधों के दौरान हो चुकी थी, जहां पर जो सेलिब्रिटी उनसे यौन संबंध बना रहा था वो इतना हावी हो चुका था कि उनका गला घोट गया और उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके चलते जेफरी एप्स्टीन के एक सहयोगी ने जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर न्यू मैक्सिको स्थित फार्म हाउस जोरो रेंच में उन्हें दफना दिया गया था। यहां तक कि एक लड़की ने खुद को ह्यूमन इनक्यूबेटर यानी अंडे सहेजने वाली मशीन बताया था। और ये सामने निकल कर आया है कि जेफरी एप्स्टीन महिलाओं को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कराता था और साथ ही जो बच्चे होते थे वे अचानक गायब हो जाते थे। इसके पीछे की हमने आपको थ्योरी बताई है। शायद ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी थ्योरी चल रही है, कुछ वीडियो भी चल रही है जहां पर जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर बच्चों का मांस खाया जा रहा है। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये सवाल बना हुआ है। लेकिन एक शब्द, जैसे कि हमने आपको बताया कि कैनिबलिज्म, ये शब्द जो है एप्स्टीन फाइल में मौजूद है और इसका मतलब यही होता है कि जब आदमी का मांस खाता है। इसके अलावा हम आपको आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे जेफरी एप्स्टीन और उसकी गिस्लेन मैक्सवेल जो गर्लफ्रेंड है वो कैसे भोली भाली लड़कियों को फंसाती थी, कैसे उन्हें जाल में फंसा लेती थी और इतना जो है उनका ब्रेन वॉश कर देती थी कि उन बच्चियों को ऐसा लगता था कि ये हम पर मतलब एक तरह से एहसान कर रहे हैं और जिसके चलते वे कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। अब जो है सामने निकल कर आया है कि जेफरी एप्स्टीन बेबी रेंच प्लान के तहत जो है वो एक साथ 20 महिलाओं को प्रेग्नेंट कराना चाहता था। ये रिपोर्ट 2019 में आ गई थी। एप्स्टीन फाइल यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब रिलीज की है, लेकिन ये रिपोर्ट 2019 में आ गई थी, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन साल 2000 के आसपास अपना बेबी रेंच प्लान इस्तेमाल या फिर इम्प्लीमेंट करना चाहता था, जहां पर वो कई साइंटिस्ट से मिला था। उसका ये कहना था कि मैं 20 महिलाओं को एक साथ प्रेग्नेंट करना चाहता हूं, उनके अंदर मेरा स्पर्म होगा और मेरे बच्चे पैदा होंगे जो जेफरी एप्स्टीन जितना उनका शानदार माइंड होगा, और मैं अपना डीएनए फैलाना चाहता हूँ, एक सुपर रेस कराना चाहता हूँ जहाँ पर वो एआई टेक्नोलॉजी और साथ ही जेनेटिक बदलाव की मदद से उनमें कुछ सुपर पावर ऐड करना चाहता था। हालांकि ये जितने भी जो थ्योरी सामने आई है, जो रिपोर्ट्स आई है, वो शायद सिर्फ कल्पना में रही है, कभी इंप्लीमेंट नहीं की गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कितना एक गंभीर विषय, किस तरह की उसकी खतरनाक सोच थी, और ऐसा जो है वो कई साइंटिस्ट से मिला हुआ है इसके चलते उसने कई बात भी की है। अब साथ ही हम आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में एक नाम सामने निकल आया था जहां पर उनके साथ उनके आइलैंड पर स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट दिख रहे थे जो एक दिव्यांग हैं, और ये सवाल सभी के मन में उठ रहा था कि आखिर दिव्यांग स्टीफन हॉकिंग उनके साथ क्या कुछ कर रहे थे। अब शायद ये थ्योरी जोड़ी जा रही है, डॉट्स सोशल मीडिया पर कनेक्ट किए जा रहे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इसी प्लान के तहत, बेबी रेंच के प्लान के तहत जो जेफरी एप्स्टीन और स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात हुई हो, क्योंकि ये प्लान उसका न्यू मैक्सिको स्थित फार्म हाउस जोरो रेंच है वहां पर इंप्लीमेंट करना चाहता था, जो 33,000 स्क्वायर फीट का था। अब क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हम सोचते हैं कि इससे आगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन हम सभी को चौंका देते हैं। अब आपको बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल किस तरह से बच्चियों को और नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे। सबसे पहले वे बच्चों के स्कूल, जीवन, परिवार वाले, दोस्तों के बारे में पूछते थे, उनका भरोसा जीत लेते थे। इसके बाद शॉपिंग कराते थे, अच्छे कपड़े दिलाते, अच्छी जगह पर खाना खिलाते। इसके साथ ही जो मैक्सवेल थी वो यौन शोषण पर सामान्य रूप से बात करती थी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यौन विषय को जो उसने बिल्कुल साधारण बना देता। साथ ही नाबालिग पीड़ितों के साथ जो है वो नग्न हो जाती थी, अपने कपड़े उतार देती थी, और जब बच्चे जो है नग्न होती थी तो वहाँ पर मौजूद होती थी, और कई बार इस दौरान जेफरी एप्स्टीन भी वहाँ पर मौजूद रहा है। साथ ही मैक्सवेल अपने बॉयफ्रेंड के लिए बच्चों से कहती थी कि जेफरी एप्स्टीन की मसाज करो, और इसी दौरान जेफरी एप्स्टीन कई बार यौन संबंध जो है बच्चों से बना देता था, उनका शोषण करता था। यहाँ तक कि जेफरी एप्स्टीन पीड़ितों को पैसे ऑफर करता था, और जब बच्चे मदद कर देती थी, मना कर देती थी कि हमें पैसे नहीं चाहिए, तो मैक्सवेल यहाँ पर काम आती थी। वो कहती थी
कि मदद स्वीकार करने के लिए उन्हें उकसाते थे कि पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पीड़िता जो है वो कर्जदार महसूस करती थी, उन्हें करते थे कि जेफरी एप्स्टीन उसकी गर्लफ्रेंड जो है उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, हालांकि उन बच्चों का यौन शोषण किया। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया था। जेफरी एप्स्टीन कौन है ये आप सभी को ही पता है कि एक फाइनेंसर था और जो धीरे धीरे करके जो है एक बहुत बड़ा अमीर इंसान बन गया। फिर उसके कनेक्शन जो है अमेरिका में जितने बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटीज़ हो, भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, उनसे कनेक्शन हो गए। और फिर उसने एक जो है एक प्राइवेट आइलैंड बना लिया जहाँ पर वो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन को परोसता था, यौन संबंध कराता था, जहाँ पर 12-14 साल इस तरह की बच्चियाँ रहती थी। और खबरें ये भी सामने लेकर आई थी कि वहाँ पर कुछ लड़के भी रहते थे। अब जो चीज़ें सामने लेकर आई है कि जेफरी एप्स्टीन एक साथ 20 महिलाओं को प्रेग्नेंट करना चाहता था, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती महिलाओं को प्रेग्नेंट करवाता था। और जो बच्चे होते थे वे जो है रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। कुछ थ्योरी सोशल मीडिया पर ऐसी है कि उन बच्चों का मांस खा लिया जाता था। 2008 में पहली बार जो है ये केस सामने निकल कर आया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची जो आइलैंड से वापस आई थी, उसने आकर अपनी माँ को पूरी कहानी बताई थी कि जेफरी एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड ने मसाज के बहाने उन्हें प्राइवेट आइलैंड पर ले गए और फिर जो है वहाँ पर जाकर उनके साथ यौन संबंध कराए। उनकी माँ ने जो है शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 50 लड़कियाँ और सामने लेकर आई और फिर 2008 में पहली बार जो है ये केस दर्ज हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2005 से लेकर 8 तक जेफरी एप्स्टीन का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया था, क्योंकि इतने पावरफुल लोगों के साथ इसके कनेक्शन थे। 2009 में नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में वो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन मात्र जो है 13 महीने के अंतराल में वो वहाँ से उसकी जमानत हो चुकी थी। लेकिन जितने दिन वो 1 साल गिरफ्तार रहा है, 13 महीने, उस दौरान कई बार वो वहाँ जेल से बाहर गया है, उसने अपना काम किया है। और 2018-19 तक उसका लगातार ऐसा काम चल रहा था। और इस बीच वो कई भारतीय कनेक्शंस के साथ उसके मेल सामने लेकर आए, जहाँ पर कई डायरेक्टर हैं, अनिल अंबानी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके मेल सामने लेकर आई हैं। इसके बाद जो है 2017 में मीटू मूवमेंट शुरू हुआ था एप्स्टीन के खिलाफ और फिर से आरोप लगे थे। और 2019 6 जुलाई को वो गिरफ्तार हुआ और 10 अगस्त को रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई थी। अब मौत में भी कई सवाल बन रहे हैं, जहां पर जेफरी एप्स्टीन जिस दौरान उसकी मौत हुई है, बताया गया कि उसने खुद मौत को गले लगाया है, लेकिन जिस सेल में वो रह रहा था वहाँ पर 2 घंटे अचानक से सीसीटीवी बंद हो जाता है, गार्ड जो है ड्यूटी पर नहीं थे। तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अमेरिका के बड़े बड़े नेता और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी जानबूझकर मौत करा दी, ताकि एप्स्टीन फाइल का कभी सच सामने लेकर नहीं आए। लेकिन जैसे कि ट्रंप ने कहा था कि जब अगली बार वो सत्ता में आएंगे तो एप्स्टीन फाइल का सच सामने लेकर आएगा। और वहीं एलन मस्क और ट्रंप के बीच में जब विवाद हो रहा था बीच में, तो एलन मस्क ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल में ऐसे सच छुपे हुए हैं जो ट्रंप के खिलाफ है, जो ट्रंप की एक नया चेहरा, घिनौना चेहरा लोगों को पब्लिक के सामने निकल कर आएगा। उसके बाद जो सांसद जो हैं अमेरिका के, उन्होंने दबाव बनाया, लोगों ने दबाव बनाया और मजबूरी में एप्स्टीन फाइल खोलने की, पब्लिक करने की मंजूरी दी गई ट्रंप ने। लेकिन ट्रंप के बारे में शुरुआत में कुछ फोटो सामने आई थी जहां पर वो लड़कियों के साथ दिखाई दे रहे थे, जेफरी एप्स्टीन के साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं सामने कर रही है, ट्रंप के बारे में कुछ भी सामने नहीं निकल कर आया है। लेकिन अलग अलग जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेडल्सन की भी एक एप्स्टीन फाइल में घिनौनी तस्वीर सामने निकल कर आई थी, जहां पर वो एक महिला के साथ अंडरवियर में दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं महिला बाथरूम में है। आपको बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ही दिसंबर 2024 में मेडल्सन को वॉशिंगटन में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था। दावा है कि पीएम को पहले से जानकारी थी कि मेडल्सन और एप्स्टीन के बीच दोस्ती एक बहुत गहरी है। इसके बावजूद भी उन्होंने राजदूत जो नियुक्त कर दिया गया था, जिसके चलते ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर जो है इस्तीफे की मांग की जा रही है। वेल्स से लेबर पार्टी के एक सांसद ने प्रधानमंत्री के पद छोड़ने की मांग की है और ब्रिटेन में जो है उनकी राजनीति में भूचाल आ चुका है। वहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, साथ ही अमेरिका के बड़े बड़े नेता, उनके भी नाम हैं और यहाँ तक कि इसके कनेक्शन, इसके तार जो है भारत तक जुड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्राइम तक इस पर लगातार स्टोरीज कर रहा है और आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।